जितने बीज डालते हैं सब थोड़े उगते हैं, और अगर उग भी गए तो कुछ को तो कीड़े ही खा जाएंगे। अच्छा, थोड़े पौधे भी हो गए तो बकरी खा जाएगी। और जरूरी नहीं है कि सब बड़े हो जाए तो सब में फल लगे, और अगर सब में फल लग भी जाए तो उसमें दाना भी हो, यह भी जरूरी नहीं है। यह प्रकृति का नियम है साहब। जितने लोग पैदा होंगे हर आदमी सफल नहीं होगा। जितने लोग आए हैं हर आदमी यहां नहीं बैठेंगे। जितने लोग बैठेंगे सब नहीं सुनेंगे। जितने लोग सुनेंगे सब समझेंगे नहीं। जितने लोग समझेंगे सब स्वीकार नहीं करेंगे, और जितने लोग स्वीकार करेंगे सब इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो सफल बहुत कम लोग होते हैं। किसको नहीं पता है कि वो नालायक है? सबको। नालायक आदमी तो ज्यादा जानता है कि मैं नालायक। हर नालायक आदमी को पता है कि मैं नालायक हूं। उसको पता है कि मैं 20 साल से नालायक हूं। लेकिन मजाल है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश उसको उस नालायकी से हटा दे? नहीं, उसको कब से पता है। कौन नहीं जानता कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? सब जानते। मेरी क्या जरूरत? किसी की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी की जरूरत है आपको सफल बनाने? किसी की नहीं। सवाल इसका है कि आप बेहोशी से जागेंगे कब? आप होश में कब आएंगे? आपको कब लगेगा कि मेरे को कुछ करना है? आपको कब महसूस होगा कि जिंदगी कम है, वक्त कम है, कुछ करना होगा? आपको कब लगेगा कि वक्त बर्बाद हो गया? भाई 20 साल बर्बाद गए, 30 साल बर्बाद गए मेरे, और ऐसे जीने के लिए आया नहीं हूं मैं। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता, फिर आप बेहोश हो जाते हैं, फिर आपको मजा आने लगता है। बड़ा मुश्किल है साहब खेल। मैंने कहा ना कि आप सफल होंगे, सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। मैंने कहा गधे भी कमाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग। ये दिल मांगे मोर, बहुत कम लोग। हर आदमी की ये फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर। उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कौन। जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूं कौन। जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया है। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या अभी बहुत कुछ करना बाकी है साहब? अभी तो यहां बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। ये जो फिलॉसफी ना कि अभी बहुत कुछ, ये दिमाग को जो इंसान पढ़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चेंज करने, वो बदलता है, राइट। वो खुद को सुधारता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं। उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूं, राइट। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है साहब, वो आदमी रुक गया है। मैं आपको बताया रुक चुका है। दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में। ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है साहब, उसका गिरना शुरू हो चुका। उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है। वो जिसको लगता है ना मेरे को सब कुछ गिर रहा है, वो उसको पता है अभी गिरेगा। 6 महीने बाद पता चलेगा कहां था। और सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है। अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर। लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट। सबका घमंड ना है बस। देखिए आदमी जब आगे बढ़ता है ना तो घमंड भी आता है उसके पास। आता ही है, स्वाभाविक है, आता ही है। हर आदमी के पास आता है, आना ही है।
सवाल इसका है कि कौन उससे पहचान को दूर कर ले, कौन उसको पहचान ले कि मैं नहीं, ये घमंड आ रहा है, ये घमंड की प्रवृत्ति है। और जो इंसान होश में होता है वो घमंड पहचान लेता है। और ईश्वर की असीम कृपा होती है उन लोगों पे जिनको प्रसिद्धि मिले, सफलता मिले, बट घमंड ना मिले। ये असीम कृपा की बात है। फिटनेस के लिए लोग क्या नहीं करते, इंटेंस वर्कआउट, क्रेजी डाइट्स और फिर छोड़ देते हैं। पर फिटनेस का सबसे आसान तरीका है वॉकिंग। ઓય સાયના, આ તો આપણી સાયનાબેન છે. ઓય પાજી, લેટ્સ ગો. चल મચા, આઈ એમ વોકિંગ. অভিযান মানে আমরা সবার আগে? स्टेपमिंट के साथ सब अचीव कर रहे हैं अपने डेली स्टेप गोल्स और कमा रहे हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी। आज ही फ्री साइन अप करें और पाए $10 वर्थ ऑफ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स। अब चल रही है दुनिया, बदल रही है दुनिया। और जानकारी से अगर जीवन बदलना होता तो गूगल है, सब अमीर होते अब। और अब तो एआई आ गया। आप आजकल व्हाट्सएप पे एक एआई आ गया, देखिएगा व्हाट्सएप पे एक एआई आया, उससे जो पूछिएगा सब बताएगा, जो मांगिएगा सब देगा। ज्ञान का भंडार है एआई, भंडार। आप उससे जो ज्ञान मांगिएगा सब दे देगा। लेकिन सवाल इसका है ही नहीं ना कि ज्ञान कितना है, सवाल इसका है कि जो ज्ञान है वो जीवन में कितना है। मेरे व्यवहार में वो ज्ञान उतर पाया, या मुझे पता चल गया कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन बड़ा आदमी आते मैं गरिया रहा हूं। बट पता तो है कि सम्मान करना चाहिए। नीरज चोपड़ा कहते हैं कि मैं बचपन में मेरा वजन काफ़ी अधिक था, मैं 70 केजी का हो गया था जब 14 साल का था। तो मेरी दादी मुझे बहुत दूध दही सब कुछ खिलाती थी। तो 14 साल की उम्र में मैं 70 केजी का था और कुर्ता पैजामा पहनता था, तो लोग मुझे चिढ़ाते थे कि सरपंच आ गया, सरपंच आ गया, सरपंच बोलते थे। तो बच्चों से लड़ जाते थे। तो पूरा परिवार, संयुक्त परिवार था, तो उनके चाचा को बड़ी टेंशन हुई, सबको टेंशन हुई कि 70 केजी ऐसे कैसे चलेगा। तो एक जिम में एडमिशन करवा दिया और जिम में एडमिशन होने के बाद एक ट्रेनर लगवा दिया उनके पीछे। और जब उनका शरीर बढ़िया हो गया तो ट्रेनर बोला अब इनका क्या करना है। तो किसी को पता नहीं था कि इनका करना क्या है। और वो कहते हैं कि मेरे गांव में खेल और कुछ खास होता नहीं था, हमारा खेल से कोई खास नाता नहीं था। और फिर उनको खेल के बारे में पता चला, वो भी जेवलिन में ही गए, गोल्ड लेके आए इंडिया के लिए। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि मैं गोल्ड लेके आया, ये तो सबको पता है, लेकिन कई कॉम्पिटिशन में मैं अंडर 8 भी नहीं आया, ये लोग नहीं जानते। वो बोले कई खेलों में मैं पहले राउंड में छट गया, ये लोग नहीं जानते। मैं अंडर 5 नहीं आ पाया, अंडर 8 नहीं आ पाया, बिना किसी मेडल के बाहर निकल गया। कई ऐसी प्रतियोगिताएं जहां मैं पहले राउंड में छट गया, ये दुनिया को नहीं पता है। दुनिया इतना जानती मैं गोल्ड लेके आया। लेकिन वो एक कमाल की बात कहते हैं कि जब मैं छट के आता था ना, 8 में भी नहीं आया, अंडर 8 भी नहीं आया, राइट, 8 से बाहर रहा। जब मैं हार के आता था, वो कहते तब भी मैं परेशान नहीं होता था। तो मीडिया ने पूछा क्यों परेशान, इंटरव्यू क्यों परेशान नहीं होते थे। तो नीरज कहते हैं कि मैं इसलिए परेशान नहीं होता था क्योंकि उस वक्त भी मुझे पता होता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, राइट। मैं जानता था कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। क्या बात, क्या कमाल के लोग हैं। कह रहे हैं कि मैं जब हार के भी आता था तो ज्यादा परेशान नहीं होता था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा भाई क्यों नहीं परेशान होते थे। कह कि मुझे पता था मैं बेस्ट दे के आया। वो जानते थे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। कह कि मैं इस खेल में डूबता गया। जब मैं खेल खेलने आया मुझे ओलंपिक नहीं पता था, कि मुझे गोल्ड लाने की चाह भी नहीं थी। मैं तो जानते ही नहीं ओलंपिक क्या होता है और गोल्ड, ये तो सोचा नहीं था। कि मैं खेल में डूबने लगा। तो जब आदमी खेल में डूबेगा ना साहब, तो उपलब्धियां तो, जब आदमी काम में डूबेगा तो अमीरी तो आएगी ना। सवाल इसका है कि काम में आदमी डूब पा रहा है कि नहीं। और मेहनत वो करेगा जिसको काम से मोहब्बत हो जाए साहब। मेहनत वो नहीं कर सकता जिसको रिजल्ट से मोहब्बत हो जाए। सिर्फ रिजल्ट से जिसको मोहब्बत हो साहब, वो तो आसान रास्ते खोज लेगा। सिर्फ जिसको परिणाम से मोहब्बत है वो तो आसान रास्ते खोजेगा साहब, वो मेहनत नहीं खोजेगा। जिस आदमी को काम से मोहब्बत हो जाती है वो मेहनत में डूब जाता है। जिसको काम से मोहब्बत हो गई, राइट, वो मेहनत में डूबता है, उसको मेहनत से प्रेम हो जाता है।